बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कलेजी फेफड़ा ईद के पहले रोज़ की ख़ास रेसिपी, जिसे बनाना नहायत आसान है। बदबू से पाक और नहायती मज़ेदार मसालेदार कलेजी फेफड़ा बनाने का ख़ास मेरा सीक्रेट तरीका। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें। ये हमारे पास एक पाव कलेजी है बीफ की और एक पाव फेफड़ा है। दोनों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। एक जग पानी को हमने एक पतीली में बॉईल करके 1 चम्मच नमक डाल करके इन दोनों चीज़ों को हमने एक उबाल देकर पकाना है। ये ख़ास तरीका है जिससे आपकी कलेजी और फेफड़े में बिल्कुल भी बदबू नहीं रहेगी। ये देखें, इसको एक छन्ने से हमने अलग बर्तन में निकाल लेना है। सिर्फ एक उबाल देने के बाद, निकालने के बाद इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है ताकि जितनी भी इसके अंदर की गंदगी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब ये देखिए, हमने एक फेफड़ा लिया है, इसके ऊपर की झिल्ली देखिए कितनी आसानी से उतर रही है। इसी तरह हमने तमाम फेफड़े की झिल्ली उतार लेनी है और इसी तरह कलेजी के ऊपर भी जो झिल्ली होती है वो हमने उतार लेनी है। तमाम चीज़ों के हमने पीसेस कर लिए थे, अपने अंदाज में आपने कर लेने हैं। ये देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन और साफ़ हो गई हैं और बिल्कुल भी इसमें बदबू नहीं है। एक कढ़ाई में हमने ले लिया है तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल और साथ ही हमने एक तेज़पात डाला है। 2 दरमियानी साइज़ प्याज को हमने बारीक स्लाइस कट करके वो डाल दिया है। अब इसको हमने वाइट सौते करना है और साथ ही 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके इसको हमने हल्का सा भून लेना है। अब हमने इसमें जो कलेजी और फेफड़ा साफ़ किया था वो हमने इसमें डाल दिया है। प्याज हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। 1 चम्मच से 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ धनिया, आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी, हस्बे ज़ायका हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, जिसके अंदर ज़ीरा, काली मिर्च और तमाम घर के गरम मसाले जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो तमाम चीज़ें मिक्स हैं, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। साथ ही हम डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक। अब इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा इसमें मिक्स करके फ्राई कर लेना है। प्याज ज़्यादा ब्राउन करने से कलेजी का कलर जो है वो ब्लैक पे होना शुरू हो जाता है। अब साथ ही हमने 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके डाल करके इसे भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी ताकि हमारा ये कलेजी और फेफड़ा जो है बहुत अच्छे से गल जाए। अब इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में हमने चढ़ाना है और साथ ही सीक्रेट चीज़ है हमारे पास, ये है हमारे पास सोडा मीठा जो घर पे मौजूद होता है, वो हम 2 चुटकी इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट और जूसी सा रहेगा और बहुत जल्दी गल जाएगा बिना कुकर के। तो ये देखिए, इसको हमने कवर कर दिया है। कवर करने के बाद इसको 30 से 35 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है। ये देखिए, तकरीबन 30 से 35 मिनट मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम में पकाया था। बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा हमने देखा भी था। अब इसमें तकरीबन आधा पाव के करीब हमने दही डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है और साथ ही बारीक कटी हुई हरा धनिया, हरी मिर्चें ये हमने इसमें डाल देनी है और आधी चाय का चम्मच चाट मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का वो हमने डाल देना है, जिससे इसके जायके में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब इसको हमने बहुत अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब ये देखिए, ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है। अब हमारे पास आधी चाय की चम्मच या 1 चाय की चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है, उसको हमने इस तरह से देखिए हथेली की मदद से मसल करके इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम में 1 मिनट हमने दम पे रखा है। ऑयल ऊपर आ गया है। अब थोड़ी सी हमने गार्निशिंग कर लेनी है कटे हुए हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटे हुए अदरक के साथ। ये देखिए, मज़ेदार मसालेदार कलेजी फेफड़ा हमारा तैयार हो चुका है, बिना बदबू वाला। आप इसे ईद वाले दिन बनाएंगे, आप यकीन करें अगले साल तक लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। आप इसे नान चपाती के साथ तनावल करें और इस ईद में ये रेसिपी आपकी कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी फीडबैक से। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।